वार्ड नंबर 29 के काउंसिलर और नॉर्थ कोलकाता माइनॉरिटी सेल के सदस्य यानी कि प्रेसिडेंट इकबाल अहमद की सुपरविजन में आज एक माइनॉरिटी सेल का मीटिंग किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि हर साल के जैसे इस साल भी ब्लैक डे ऑफ इंडिया यानी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहीदी थी। इस मामले में आने वाले 6 दिसंबर को एक जलसा किया जाएगा ताकि माइनॉरिटी को यह ना लगे कि स्टेट गवर्नमेंट को बाबरी मस्जिद शहीदी का दुख नहीं है, और साथ ही साथ माइनॉरिटी को साथ ले चलने का उन्होंने फैसला किया है, चाहे वो क्रिश्चियन का मामला हो या फिर वो सिख का मामला हो। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जैसमुद्दीन, वार्ड नंबर 44 के काउंसिलर और बोरो 5 के चेयरपर्सन रेहाना खातून, इकबाल अहमद और इन जैसे कई दिग्गज नेता शामिल रहे। हम लोग बैठे नॉर्थ कोलकाता माइनॉरिटी सेल जिला की जानिब से रेहाना भाभी हैं, इनकी सदारत में मीटिंग हुई। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे गार्जियन और उत्तर कोलकाता के प्रेसिडेंट जनाब सुदीप बंदोपाध्याय के हिदायत के मुताबिक जो 6 तारीख को हम लोगों का जलसा है शहीद मीनार, उसके मुताबिक हम लोगों ने आज मीटिंग की। आज की मीटिंग में हम लोगों ने रेहाना भाभी चेयरपर्सन है, इसमें हमारे जसीम भाई काउंसलर, हमारे अखलाक भाई, हमारे वार्ड के हमारे शाहिद भाई, जिला कमेटी, वार्ड के बहुत से लोग, अब्दुल्ला भाई, सब शरीक हुए मीटिंग में। इसमें तय पाया हम लोगों ने कि 6 तारीख को अपने अपने वार्ड से ज़्यादा तादाद में हम लोग अपने वर्करों को, आवाम को इकट्ठा करके उस मीटिंग में हम लोग को शिरकत करना है और जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भी लाकर और मजबूत बनाना है हम ममता बनर्जी का हाथ को, और जलसा को कामयाब बनाना है। इसके मुतालिक ही हम लोगों का आज की मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया। अब आपके सामने भाभी हमारे कुछ आपके सामने बयान रखेंगे आज के प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम लोग इस कमरे में जिस मकसद के तहत, जिस नज़रिए को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि आज अभी पूरा हिंदुस्तानी इस बात को तस्लीम करता है, कबूल करता है कि आज मुल्क की जो आबो हवा है वो एक आम आदमी के हक़ में साजगार नहीं है, और इसकी फ़िक्र सबसे ज़्यादा अगर किसी को पहुंचती है तो वो है माइनॉरिटी तबके से। जो सियासी तंजीमें हैं उनको ये लाहक हो रहा है, ये फ़िक्र हो रही है कि आने वाला वक्त जो हमारे हक़ में बेहतर हो, वो हक़ हमारा कहीं न कहीं उसका रुख ना मुड़ जाए, उसका रुख हमें बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ, अमन की तरफ, सुकून की तरफ, भाईचारगी की तरफ, इत्तेहाद की तरफ हमें मोड़ना है, जहाँ हम हिंदुस्तान का वो ख्वाब पूरा कर सकें जो हमारे हिंदुस्तानियों ने आज से नहीं सदियों से देखा आज़ादी के बाद। और इसी फ़िक्र को लेकर के हम लोग यहाँ हमारे कलकत्ता नॉर्थ के प्रेसिडेंट इकबाल अहमद भाई हैं, जो ये इसकी क़ियादत करते हैं नॉर्थ में हमारे माइनॉरिटी सेल का। ये एक सियासी तंजीम भी है हम, और सभी जानते हैं कि हमारी जो रहनुमा हैं ममता बनर्जी, जो हुकूमत के साथ साथ माइनॉरिटी से उनका जो राब्ता, उनका जो लगाव, एक फ़िक्र होती है, तो उसको लेकर के हमारे एमपी, हमारे एमएलए साहिबा सभी ने इस चीज़ की कोशिश की कि माइनॉरिटी को हमें किस तरह से बेहतर उसको एक ऐसी तंजीम बनानी है कि जो सरकार के बैनर के पास खड़े होकर के उसकी भी एक पहचान हो और सरकार की भी एक ताकत मुहैया हो। हमेशा एक मुहैया रही है माइनॉरिटी के ज़रिए सरकार को। तो इस चीज़ को लेकर के 6 दिसंबर जब हमारे हिंदुस्तान में एक काला स्याह दिन एक तबका, एक अक़लियत मनाती है, और मज़हब के साथ जो खिलवाड़ हिंदुस्तान में हुआ था, उस तकलीफ़ को एक तबका नहीं भूल पाएगा, और सरकार भी, यहाँ की जो सरकार है, ये सरकार भी उस दर्द में शामिल है। शाने से शाना मिला करके, कदम ब कदम उनके साथ चल करके इस बात की वो गवाही देंगी कि हम आपके तकलीफ़ में शामिल हैं। माइनॉरिटी की क़ियादत में शहीद मीनार में सभी हम लोग जमा होंगे कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में कभी भी ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले कल मगरबी बंगाल की सरजमीन पर हुकूमत के साथ साथ किसी की आवाज़ अगर सर बुलंद होगी तो है माइनॉरिटी सेल। आप शायद आप जिस रुख से आप पकड़ते हो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी हमारी जिस बेहतर तरीके से इस चीज़ को महसूस करती है, और हमने भी अपने बयान में उसी महसूस को, उसी एहसास को हमने आपके सामने पेश किया कि हम लोग एक सरकारी पार्ट हैं, और हमारा जो भी डिसीजन, जो फैसला होगा सरकारी सतह पर होती है, और जो सरकारी जो काम होता है, जो स्कीमें आती हैं, वो आम आदमी के लिए हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा अगर बंगाल में फैज़याब जो हुआ है वो माइनॉरिटी के तबके के लोग ही फैज़याब हुए हैं। जिस इलाके में जो तबका होगा वो फैज़याब होगा, और वहाँ माइनॉरिटी के जो मेम्बरान हैं, जो कमेटियाँ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अपने अपने इलाकों में अपने लोगों के पास जा कर के पार्टी के पैगाम के साथ वो काम को अंजाम देते हैं। तृणमूल कांग्रेस सबके लिए करती है, स्पेसिफिक माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं। और सवाल है माइनॉरिटी, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए अलग से कुछ किया जाए, क्योंकि वो हमारे एक हिस्सा है, और हमारी लड़ाई यही है
कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश से अलग करना चाहती है और ममता बनर्जी कहती है कि हमारा देश का दस्तूर कहता है हम सब एक है। असल में माइनॉरिटी सेल तंजीम करने का मतलब है अलग अलग से किसी को फैज़याब नहीं करना, बल्कि सबको जोड़ना, और हम जोड़ने का राजनीति करते हैं। 6 दिसंबर 1992 से लेकर, जो शाहजहां अभी कह रहा था कि इस बार मना रहे हैं सामने लोकसभा चुनाव में, 1992 से लेकर आज तक ममता बनर्जी मनाती आ रही हैं। कलकत्ता शहर की नसीब है जो सबसे पहले अगर कोई रास्ता में उतरा था 6 दिसंबर, उस वक्त लोकसभा की एमपी थी ममता बनर्जी, सबसे पहले अगर कोई उतरा था रास्ते पर उतर करके दंगे के खिलाफ, उसका नाम है, उस शख्सियत का नाम है ममता बनर्जी। और ये जो 6 दिसंबर है ये हर साल हम लोग मनाते हैं, और आइंदा साल के लिए भी आपको निमंत्रण देते हैं कि आइंदा साल 2024 में भी 6 दिसंबर से आपसे मुलाकात होगी। 6 दिसंबर हमारे लिए सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत या इंदहाम या सानिया का वाक़या नहीं है, बल्कि हमारे दस्तूर, हमारी जमहूरियत, गंगा जमुना तहजीब और तमद्दुन, और सबसे बड़ी बात इंसानियत की जो सियासत है, वो हम लोग तृणमूल कांग्रेस के सिपाही 6 तारीख को यह ऐलान करते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, इंसानियत का धर्म। और ममता बनर्जी हम लोगों को सिखा दी, बोले ना, मानू छाड़ा मदर किचु नहीं, फॉर द पीपल, बाई द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसलिए 6 दिसंबर इंसानियत का दिवस है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं मोदी को, इस मुल्क में आप जो है किसी को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है मंदिर बनाएंगे, फ्री में ले जाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन प्रधानमंत्री ये भी कहे कि अजमेर में भी सबको फ्री में ले जाने का व्यवस्था सरकार करेगी। और गुरुद्वारा, जो हम तो कहते हैं, जो वो कहते हैं ना, तुझ में रब दिखता है, सबकी इच्छा है अमृतसर जाने का, क्योंकि अमृतसर में एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 बार गया हूँ, सबको हलवा गरम गरम, सबको, वहाँ किसी का जात नहीं पूछा जाता। जब सब लोग इन करते हैं तो पैर धोते हैं, और सबके लिए एक रुमाल रहता है, और जब जाते हैं तो सबसे पहले 2 रोटी और दाल खाते हैं, फिर गरम गरम हलवा खिलाते हैं। किसी का कोई धर्म नहीं पूछता है। रिहाना बाजी भी हम देखे हैं फेसबुक पे बहुत बार, ऐसा जगह जाती है जहाँ धर्म नहीं पूछा जाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम 6 तारीख को पूछेंगे कि सर आप हम लोग को अजमेर कब ले जाइएगा, और गुरुद्वारा का जो अमृतसर जो है क्या गोल्डन टेम्पल का जो है दर्शन कब कराइएगा। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो सबका विकास करते करते, सबका साथ, सबका विकास करते करते, खाली बोल रहे मंदिर ले जाएंगे, कभी मस्जिद की बात कीजिए, कभी ईसाइयों की बात कीजिए। 40 तो चर्च जला दिया गया जनाब मणिपुर में, कब आप चर्च ले जाएंगे? 25 तारीख को भूलिए ना कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा चर्च है गोवा में, पूरा हिंदुस्तान के ईसाइयों को चर्च ले जाएंगे मोदी जी। यही तो उम्मीद करने के लिए 6 तारीख जा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सियासत सबों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।